इजरायली डिफेंस फोर्स ने शनिवार यानी कि 15 फरवरी को 3 बंधकों अलेक्जेंडर सगुई और आयर की 498 दिनों की कैद के बाद वापसी की घोषणा की। लेकिन इन बंधकों को छोड़ते वक्त के कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है, जहां एक बंधक जिसका नाम अलेक्जेंडर बताया जा रहा है, वो हमास के कासम ब्रिगेड के लड़ाके को सैल्यूट करते हुए शुक्रिया अदा करते हुए दिखा, जिसकी अब चर्चा भी हो रही है। इजरायल और हमास ने शनिवार को बंधकों और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की छठी अदला बदली पूरी कर ली। नाजुक दौर में फंसा गाजा युद्ध विराम के शुरुआती चरण में केवल 2 सप्ताह शेष रह गए हैं। इजरायल ने राहत व्यक्त की क्योंकि 3 बंधक अर्जेंटीनियाई इजरायली आयर हॉर्न जो कि 46 साल के हैं, अमेरिकी इजरायली सागुई डेकेन चेन जो कि 36 साल के हैं और रूसी इजरायली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव जो कि 29 साल के हैं। इजरायल ने राहत व्यक्त की क्योंकि तीनों बंधक अर्जेंटीनियाई इजरायली आयर हॉर्न, अमेरिकी इजरायली सागुई डेकेन चेन और रूसी इजरायली अलेक्जेंडर ट्रोफानोव की हालत काफी बेहतर नजर आई, जबकि 1 सप्ताह पहले जो रिहा किए गए थे उन बंधकों की हालत बेहद खराब दिखी थी, जिस पर इजरायल ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखा। अब इन बंधकों की बात करते हैं। परिवार से मिलने से पहले ट्रोफानोव को बताया गया कि उनके पिता की 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मौत हो गई थी। वही चेन पहली बार अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलने के लिए तैयार थे। हॉर्न का भाई ईटन अब भी बंधक है। दक्षिणी गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों ने शनिवार को 3 इजरायली पुरुष बंधकों को रिहा करने से पहले भीड़ के सामने उनकी परेड भी कराई। खान यूनिस में बाद में उन्हें रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। अलेक्जेंडर ने भी वहां मौजूद लोगों को फिलिस्तीन को संबोधित किया। इससे पहले अलेक्जेंडर का वीडियो हमास ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने इजरायल के तत्कालीन हमलों के बारे में बताते हुए कहा था कि उन्हें डर है कि कहीं इजरायली सेना का अगला निशाना ये इमारत ना हो जिसमें वो बंधक बने हुए हैं। लगभग 4 सप्ताह पहले लागू हुआ युद्ध विराम हाल के दिनों में तनावपूर्ण विवाद के कारण जोखिम में पड़ गया था, जब हमास ने इजरायल पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था और कहा था कि वो अब बंधक नहीं रिलीज करेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी दे दी थी और एक और युद्ध की चेतावनी भी दी थी, जिससे लड़ाई फिर से शुरू होने का खतरा पैदा हो गया था। उधर 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर क्षेत्र में अन्यत्र बसाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद प्रस्ताव से युद्ध विराम के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन हमास ने बीते गुरुवार को कहा कि मिस्र और कतर के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद वो और बंधकों की रिहाई की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आईडीएफ ने लिखा, 498 दिनों के बाद अलेक्जेंडर सगुई और आयर आखिरकार घर आ गए हैं। एक और दूसरी पोस्ट में लिखा गया, तीनों बंधकों को फिलहाल आईडीएफ और आईएसए बलों के साथ इजरायल क्षेत्र में वापस भेजा जा रहा है, जहां उनकी शुरुआती मेडिकल जांच की जाएगी। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता तो हो गया है, लेकिन इसे लेकर संशय अब तक बना है। ऊपर से कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस युद्ध विराम समझौते से शायद ही बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि उनकी कसम अभी तक अधूरी है। इजरायल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को नष्ट करने में विफल रहा है। हमास विनाशकारी नुकसान झेलने के बावजूद गाजा युद्ध विराम समझौते को अपनी जीत और इजरायल के लिए विफलता के रूप में मान रहा है। इजरायल के कुछ नेता भी इस युद्ध विराम को उनके देश की हार के रूप में देख रहे हैं। ऊपर से हर शनिवार बंधकों की रिहाई के वक्त हमास अपना शक्ति प्रदर्शन करता दिख जाता है। इजरायली बंधकों को गिफ्ट देना, उनको मंच देना, ये सब जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं। कम से कम सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों से तो यही लगता है कि फुल वर्दी में हमास के लड़ाके इजरायली सेना से आंखों में आंखें डालकर सीज फायर डील निभा रहे हैं। हालांकि इसके पूरा होने तक कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। कब किस मोड़ पर हमास और इजरायल में जंग शुरू हो, कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।